अभी हमने छोटे की कहानी देखी जिसके पास 2 बीघा लैंड थी, ठीक है ना। और वो क्या करता था, वो जब दूसरे जो छोटे फार्मर थे उनके वहाँ पे जाता था और उनकी लैंड प्लो करता था। इंटर्न वो भी क्या करते थे, इसकी लैंड को हेल्प करते थे प्लो करने में। अब देखो वो कह रहा है कि कहता है कि उसने क्या किया, विष्णु से लोन लिया, ठीक है, क्या करने के, सीड और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड खरीदने के लिए, ठीक है ना। विष्णु क्या था, एक ट्रेडर था, दिल्ली से था वो अच्छा। उसके बाद उसको इंटरेस्ट पे करना था उससे, ठीक है, और लोन और उसका इंटरेस्ट पे करना था। उसने क्या किया, अपना लोन चुकाने के लिए वीट उसने लोअर प्राइस में दे दिए। उसके बाद 15 बैग थे, ठीक है, 10 बैग उसने क्या कर दिए, लोन में दे दिए, 5 बैग अपने घर के लिए रख दिए। वो ज़्यादा पूरे साल तक तो नहीं 5 बैग चलेंगे, तो उससे क्या कर रहा, अपने घर की ज़रूरत करने के लिए, पूरी करने के लिए वो कहाँ पे काम करने लगा, राइस मिल में काम उसको करना ही पड़ा, ठीक है ना। उसके बाद 2 काऊ थी और वो क्या करता था, वो दूध बेचता था मिल्क कोऑपरेटिव में। कोऑपरेटिव क्या होते हैं, कोऑपरेटिव ऐसी जगह होती है जहाँ पे सब आके हज़ार फार्मर आके इकट्ठे होके एक फैक्ट्री सी बनाते हैं, सब वहाँ पे दूध डालते हैं और सब जगह बेचते हैं। जैसे अमूल है ना, अमूल देखा ना, दूध अमूल का, वो कोऑपरेटिव है। वो सब फार्मर इकट्ठे हुए हैं गुजरात के, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपनी अलग से उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई और लोगों को दूध बेचते हैं। इसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है। अब देखो डेप्ट क्या होता है, उधार, ठीक है। मैन टाइम स्मॉल फार्मर जैसे चोटक था, वो क्या करते हैं, वो ले लेते हैं, उधारे ले लेते हैं सीड और फर्टिलाइजर के लिए। फिर वो क्या करते हैं, इसको कहाँ से लेते हैं, रिच फार्मर से लेते हैं, शॉपकीपर से लेते हैं और मनी लैंडर तो जो पैसे देने वाले हैं उनसे उधार ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, उनकी क्रॉप्स क्या होती है, ख़राब हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, क्यों, या तो सीड उनकी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, या तो उनको पेस्ट अटैक कर जाते हैं, तो या फिर मानसून नहीं होता है। इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा वापस लोन का नहीं चुका पाते और क्या करते हैं, वो और पैसा उठाते हैं अपने क्या करने के लिए, वो मनी जो उन्हें उधारे लिए उसको चुकाने के लिए और पैसा उठा लेते हैं। वो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उनको क्या हो जाता है, ये इम्पॉसिबल हो जाता है वापस करना, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, फार्मर अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। फार्मर लोन लेते हैं, अपनी शादी के लिए भी लेते हैं, बच्चों की शादी करवाने के लिए, और इसकी वजह से क्या होता है, कई बार वो अपनी ज़मीन का टुकड़ा भी बेच देते हैं लोन चुकाने के लिए। समझ गए ना आप। हमें काशीनाथ विष्णु पढ़े हैं, विष्णु ट्रेडर था काशीनाथ का, जिसके पास ज़मीन काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। काशीनाथ के अपनी ज़मीन के अलावा उसके पास राइस मिल भी थी और क्लॉथ की शॉप भी थी। वो क्या करता था, राइस दुमरी से लेता था, ठीक है, फ्रॉम द ही बाई राइस फ्रॉम द दुमरी एंड द सराउंडिंग विलेज, और बड़े ज़्यादा मनी कमाता था। एंड द राइस मिल ये यूज़ सम ऑफ देयर ओन मनी एंड बारो सम फ्रॉम द गवर्नमेंट। राइस मिल को चलाने के लिए कुछ तो अपने पैसे लगाता था, कुछ गवर्नमेंट से उधार ले लेता था, बैंक से। यानी कि समझ लो, इसको कहाँ से मिले, कहाँ से उधार ले रहा है, ये बैंक से। वो छोटे लोग कहाँ से उधार ले रहे हैं, इससे। समझ गए, ये उनको पैसे दे देता है, बैंक ने इसको ब्याज दिया, छोटे छोटे ब्याज पे इसको दे दिया। यानी कि तुम मेरे को मान लो 100 रुपये तुम मेरे को दे देना, ठीक है, अगर तुमने 1000 रुपये लिए मेरे को 100 रुपये दे देना। इसने क्या किया, यही 1000 रुपये उठा के छोटे फार्मर को दे दिया, उसको कहा भाई तुम मेरे को 500 दे देना। समझ गए, इसको मुनाफा कितने का हो गया, 400 का हो गया। समझ गए आप। हाँ, मनी लैंडर कैसे लूटते हैं छोटे वालों को। अच्छा, अब विष्णु है, विष्णु भी एक ट्रेडर था, लेकिन वो बिग फार्मर था, उसने बड़ी ज़्यादा ज़मीन ली हुई थी जहाँ पे वो गन्ना उगाता था। वो इस गन्ने को कहाँ बेच देता था, शुगर मिल में देता था, वहाँ से पैसे कमाता था। उसके बाद ट्रेडर फ्रॉम द सिटी एंड दिल्ली एंड मुंबई टू बाय ट्रक लोड फ्रॉम द वीट। और जो ट्रेडर्स दिल्ली और मुंबई से थे, इससे वो क्या करते थे, गन्ने भी खरीदते थे। किसके, वीट के भी ले लेते, तो राइस भी इससे लेते थे। समझ गए ना। अब देखो, हमने अभी कहानी पढ़ी है ना, कितनी कहानी पढ़ी है, एक हमने सुघाना की पढ़ी,
फिर हमने किसकी चोटक की पढ़ी, फिर हमने ये बड़े बड़े काशीनाथ और विष्णु की हमने कहानी पढ़ी। अब सदानंद की पढ़ते हैं। सदानंद क्या है, उसका जो घर है वो समुद्र के किनारे के ऊपर छोटी सी बोट है, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक मछुआरा था, ठीक है। कह रहा है कि कुछ मछुआरों के पास अपनी बोट होती है, कुछ वो क्या करते हैं किराए पे लेते हैं। कुछ बोट के में इंजन होते हैं, कुछ में नहीं होते। जिनके पास इंजन होते हैं वो समुद्र के बीच में जाते हैं बड़ी बड़ी मछली पकड़ने के लिए। सदानंद एक बंदा है जो मछुआरा है, वो सुबह जल्दी जाता है ताकि वो मछली पकड़ के बाज़ार में बेच सके। अब देखते हैं माइग्रेशन क्या होता है। क्या होता है कि लोग ना गाँव से ना आते हैं, शहर में आते हैं कमाने के लिए, और कई बार शहर में बच जाते हैं। कुछ सीजनल आते हैं, काम करते हैं, वापस चले जाते हैं। इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। कुछ तो परमानेंट रह जाते हैं सिटी में, कुछ क्या होते हैं माइग्रेट होते हैं अलग अलग सीजन में। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जब उनका एग्रीकल्चर काम नहीं होता वो वहाँ पे सिटी में आके कमाते हैं। जैसे मजदूरी, रोड, हाउस कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब उनका सीजन होता है वापस से वो गांव चले जाते हैं। पीपल माइग्रेट इन सच ऑफ, कुछ तो आते हैं सिटी में अच्छी जॉब पाने के लिए। लेकिन क्या होता है, जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वो शहर से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, वो सब अर्बन में रहना चाहते हैं। अच्छा, रिच पीपल की बात करें ना, हमने अभी पढ़े जो बाकी जिनको क्या, कुछ तो आते हैं काम करने के लिए फिर वापस चले जाते हैं, कुछ तो परमानेंट रह जाते हैं, कुछ आते हैं कि उनको अच्छी सी नौकरी मिले। समझ गए ना। अब देखो रिच, अच्छा ये तो हो गया, मैंने पढ़ लिया। अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक्सपेंडिंग, क्या कह रहा है कि जैसे जब से हम आज़ाद हुए हैं हमारी अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। अर्बन क्या हो गया, जहाँ पे हैं लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। समझ गए ना। अब देखो, अब हम किसकी कहानी पढ़े थे, हम सदानंद की कहानी पढ़ रहे थे ना। वो सुबह जल्दी चले जाता था 7 बजे, और वहाँ से मच्छियाँ पकड़ के क्या करता था, बाज़ार में बेचता था। देखो वही कह रहा है, फिश कॉट। आप कुछ तो फैमिली के लिए रख देता, कुछ क्या करता था ऑक्शन कर देता उस वहाँ की औरतों को, जो वहाँ की साइड वाले विलेज से थी। वो क्या औरतें किसको बेचती थी, ट्रेडर को बेचती थी। और ट्रेडर कहाँ बेचता था, टाउन में बेचता था। ये जो इससे इसको पैसे मिलते थे, कुछ तो वो बोट को मरम्मत करने के लिए लगा देता था, कुछ वो मच्छी पकड़ने के हथियार ले लेता था, और क्या करता था शाम में वो जो नेट उलझा होता था उसको सुलझाने की कोशिश करता था। नीलमणि एंड सदानंद हैड डिफिकल्ट टाइम ड्यूरिंग द मानसून। जब मानसून आता है तो वहाँ पे लहरें आती है ना समुद्र में, तब तो मछली पकड़ नहीं जा सकते ना ये, तो वहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम होता है 4 महीने के लिए। ये क्या करते हैं, फिशिंग नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। इट इज़ अ ब्रीडिंग टाइम फॉर द फिशेज, दे अर्न मनी बाय मेकिंग बास्केट रिसेंटली टू क्लोन फ्रॉम द। हाँ देखो, ये तब जब 4 महीने होते तो ये जा नहीं सकते समुद्र में मछली पकड़ेंगे, तब क्या करते हैं ये कोई और काम कर लेते हैं, जैसे कि बास्केट बनाना। तो ये कुछ इसने क्या किया था, लोन लिया था बैंक से ताकि बड़ी बोट खरीद सके। ये होगी सदानंद की कहानी।